So once again, good morning, everyone. We have already completed uh, 5 questions of exercise 1.1, that is the chapter partition value. So in the last lecture, हम लोग ने डिस्कस किया था क्वार्टाइल्स, राइट? और क्वार्टाइल्स में हम लोगों ने फर्स्ट फॉर्मूला पढ़ा था रॉ डेटा के लिए, राइट? तो उसको मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ. So there are 3 types of quartiles, Q1, Q2 and Q3. अगर मैं उसके फॉर्मूले की बात करूं तो फॉर्मूला होता है Q1 is equal to n plus 1 upon fourth observation. Q2 is 2 into n plus 1 upon fourth observation. Q3 is 3 into n plus 1 upon fourth observation. इन तीनों को अगर मैं क्लब कर दूं और मुझे एक ही फॉर्मूले में तीनों आ जाए तो वो ऐसा मैं लिख सकता हूं क्यू आई इक्वल टू आई एन प्लस 1 अपॉन फोर्थ ऑब्जर्वेशन. आपको बोर्ड पे कुछ करने के लिए नहीं बोला, ठीक है? तो जो कर रहा है मुझे दिख रहा है, देव कर रहा है, हाँ, सबका नाम मुझे पता चल रहा है. तो जिसने किया है उसको रफ कर दो जरा. यस. सो आई एन प्लस 1 अपॉन फोर्थ ऑब्जर्वेशन. देखो जरा, ये एक फॉर्मूले से ये तीनों फॉर्मूले बन गए क्या? ये एक फॉर्मूले से तीनों फॉर्मूले बन जाएंगे क्या? देख लो जरा. बस आई की जगह 1 लिख दो तो Q1 का फॉर्मूला आ जाएगा. 2 लिख दो तो Q2 का फॉर्मूला आ जाएगा. 3 लिख दो तो Q3 का फॉर्मूला चालू हो जाएगा. राइट? सबको समझ में आया? ये गैलेक्सी M21 कौन है? अभी जो भी अपने नाम से नहीं होगा उसको मैं रिमूव कर रहा हूँ 1 मिनट के अंदर. प्लीज रीनेम योर सेल्फ. हु इज दिस 138 AB 101 SSS? कौन है ये? प्लीज रीनेम योर सेल्फ. Reply in the chat box who is 130A AB. So this was all about ungrouped data, but we have also done the formula for quartiles for group data, right? So let us quickly revise that formula. So for group data, Q1 was L plus N by 4 minus CF into H upon H. Now what is the changes? Q2 रहेगा तो L plus 2 times N by 4
माइनस सी एफ इंटू एच अपॉन एफ, और Q3 होगा तो L प्लस 3n/4 माइनस सी एफ इंटू एच अपॉन एफ। इस फॉर्मूले को भी अगर मुझे एक ही फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है तो मैं लिख सकता हूं क्यू आई इक्वल टू एल प्लस आई एन अपॉन 4 माइनस सी एफ इंटू एच अपॉन एफ। सबको समझ में आया? ये आई वाला फॉर्मूला तीनों के लिए ट्रू है, तीनों फॉर्मूले इससे आ जाएंगे। अगर मैं आई की जगह 1, 2 या 3 पुट करूं तो। यस एवरीवन, वेरी गुड। Okay, so we already know how to do it for ungrouped data. Today we will be learning it for group data. Fine. So let us take one sum of the group data and then try to solve it. I have already explained you in the last lecture कि ग्रुप डेटा दो टाइप के होते हैं, एक इंक्लूसिव टाइप का डेटा होता है और एक एक्सक्लूसिव टाइप का डेटा होता है। इंक्लूसिव में क्या होता है, जो क्लास इंटरवल होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं, कंटिन्यू नहीं होता। जैसे यहाँ पर देखो तो 140 से 150, फिर वो 150 से ही 155 गया, फिर वो 155 से 160, तो ये कंटिन्यू है, इसको एक्सक्लूसिव बोलते हैं। इंक्लूसिव में ऐसा नहीं होता, 145 से 150 है तो शायद नेक्स्ट 151 से 156 हो, ऐसा होता है। तो कभी भी अगर उस टाइप का हुआ ब्रेक वाला, तो आपको उसको कंटिन्यूअस में कन्वर्ट करना जरूरी है। इसी फॉर्मेट में अगर हमारे पास क्लास इंटरवल है तो ही हम क्वार्टाइल फाइंड कर सकते हैं बच्चों। सो नहीं है तो कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करना है वो भी मैंने लास्ट लेक्चर में बताया कि जो लोअर लिमिट होता है उसमें से हम 0.5 सब्ट्रैक्ट करते हैं, अपर लिमिट में हम 0.5 ऐड करते हैं, वो ऑटोमेटिकली एक्सक्लूसिव यानी इस टाइप में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अभी आप सबको क्या करना है, सबसे पहले इस क्वेश्चन के लिए तो क्वेश्चन लिखेंगे, ये दो कॉलम बनाएंगे और इसके साथ एक थर्ड कॉलम बनाएंगे, सी एफ, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये आपका क्लास इंटरवल हो जाएगा, ऐसा लिखना क्लास इंटरवल, फिर नीचे लिखना हाइट इन सेंटीमीटर। ये है फ्रीक्वेंसी, ये नहीं भी लिखोगे ये वर्ड और इसकी जगह बस क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, सो क्लास इंटरवल ये पूरा कॉपी करो, फ्रीक्वेंसी पूरा कॉपी करो, फिर फ्रीक्वेंसी का टोटल फाइंड करके मुझे बता दो क्या है। चलो सब लोग जल्दी जल्दी। एफ का टोटल, टेबल बनाओ पूरा आपके नोटबुक के अंदर, क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी सी एफ, ये पूरा कंप्लीट करो। सी एफ कैसे फाइंड करेंगे, लास्ट टाइम मैंने बताया था। फर्स्ट वाला तो सेम होता है, 4, 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 25 35, 35 प्लस 57 92, 92 प्लस 64 156, 156 प्लस 30 186, 186 प्लस 8 194, 194 प्लस 6 200। फ्रीक्वेंसी भी बहुत सारे बच्चों ने रिप्लाई किया है, ये 200 है। यहां तक कंप्लीट हो गया तो मुझे बताओ यस नो।
ये CF हमेशा ऐसे ही लिखना है जैसे मैंने लिखा है, प्लस प्लस करके। कुछ बच्चे डायरेक्ट करते हैं, डायरेक्ट करने में मिस्टेक होने का चांसेस होता है, ठीक है। तो इसके लिए ऑलवेज ट्राई टू राइट लाइक दिस ओनली, ओके फाइन। आफ्टर डूइंग दिस, आफ्टर डूइंग दिस, हमको क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन देख लो, टेबल के नीचे क्वेश्चन लिखा है, फाइंड सेंट्रल हाइट। सो हाइट दिया था और बोला है सेंट्रल हाइट। तो सेंट्रल हाइट क्या होगा, इनडायरेक्टली उन्होंने क्या पूछा है बच्चों, बताओ। सेंट्रल हाइट का मतलब क्या हो गया, यस। आपका रिप्लाई एवरीवन में करो, पर्सनल मत करो, सो दैट आपका रिप्लाई बाकी बच्चे भी देख पाए। ऑब्वियसली Q2 बिकॉज Q2 इज इन द सेंटर, राइट। तो इस क्वेश्चन में हमको Q2 फाइंड करना है। सो टेबल के नीचे आप सबसे पहले n लिखोगे। n क्या है, तो जो f का टोटल होता है वही n होता है, यानी वो है 200। उसके बाद आप हेडिंग डालेंगे टू फाइंड Q2, टू फाइंड Q2, या मीडियन भी बोलते हैं उसको भवानी, राइट है। अभी देखो ये जो Q2 का फॉर्मूला है उसमें L है, राइट, CF है, H है, वो सब कैसे फाइंड करेंगे, तो ध्यान से सुनो। फाइंड तो इस क्वेश्चन में Q2 करना है, बट मैं आपको सबके लिए बताता हूं। अगर Q1 होता तो क्या करते, Q3 होता तो भी क्या करते। अगर आपको Q1 फाइंड करने होता तो लिखते टू फाइंड Q1 और पहले फाइंड करते n/4। क्या फाइंड करते, n/4। Q2 फाइंड करना है तो हम पहले फाइंड करेंगे 2n/4, और अगर Q3 फाइंड करना है तो फिर हम फाइंड करेंगे 3n/4। यस, इज इट क्लियर। फर्स्ट स्टेप, टू फाइंड Q1, Q2, Q3, क्या फाइंड करना है समझ में आया। और लॉजिक है, Q1 में n/4 होगा, Q2 तो 2 है तो 2n/4, Q3 तो 3n/4। पहले ये फाइंड करना है, ठीक है। अभी इस क्वेश्चन में हमको Q2 फाइंड करना है, तो Q2 के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 2n/4 फाइंड करना पड़ेगा। सो 2n/4, लेट मी राइट, ठीक है। सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यू। सो 2 इंटू 200 डिवाइड बाई 4, 4 से कैंसिल होगा, 450 जा, राइट, एंड 52 जा 100 आ जाएगा। ऑल ऑफ यू प्लीज, 100 समझ में आ गया आप लोगों को, राइट। अभी ये जो वैल्यू आएगा, Q1 अगर करते तो n/4 की वैल्यू आती, Q2 करते तो 2n/4 की वैल्यू आई है, Q3 करते तो 3n/4 की वैल्यू आई है। ये जो भी वैल्यू आएगा उसको देखना है कि कौन से दो CF के बीच में है। दिस नंबर लाइज बिटवीन विच टू CF वैल्यूज, कैन यू टेल मी हियर, कैन यू टेल मी हियर, कम ऑन। जो आपको ये आया है वैल्यू, Q1 के टाइम n/4 का वैल्यू आया होगा, Q2 के टाइम 2n/4 एंड Q3 के टाइम 3n/4। ये जो भी वैल्यू आएगा वो कौन से दो CF के बीच में है बच्चों। तो जैसे यहां पर देखेंगे ये आया है 100, समीक्षा बोल रही है 165 टू 170। मैं क्लास नहीं पूछ रहा हूं, मैं CF पूछ रहा हूं, यस। तो आप बोलोगे कि सर 35 CF है और 92 CF है, कुछ बच्चे बोल रहे हैं, बट 35 और 92 के बीच में 100 कहां से आएगा बच्चों, राइट। इट शुड कम बिटवीन 92 टू 156। इज इट क्लियर, इसके बीच में आएगा, इन दोनों के बीच में। जिस दो CF के बीच में आएगा उसके नीचे वाले CF को इंपॉर्टेंट समझ के रखने का। 92 और 156 के बीच में आया तो नीचे वाला हमारा मेन CF है। इसके बाद हम लिखेंगे देयरफॉर, जैसे आपने CF से ये क्लास को पहचान लिया, लिखेंगे Q2
लाइज इन Q2 लाइज इन, ये जो आपने सिलेक्ट किया है उसका क्लास इंटरवल 165 to 170. Yes, everyone understood? Q2 lies in. Yes, ऐसी Q1 आता तो Q1 lies in, Q3 आता तो Q3 lies in, जो भी क्लास इंटरवल होगा वो क्लास इंटरवल। ओके, सो यहां पर ये पता चल गया कि भाई कौन से क्लास के अंदर Q2 होगा। अब जैसी क्लास पता चल गया, आधे से ज्यादा इंफॉर्मेशन हमको मालूम चल गया। कैसे? तो जो फॉर्मूले में एल है, एल एल लोअर लिमिट, वो क्या होता है? ये जो क्लास आया है उसका लोअर लिमिट 165। उसके बाद होता है एफ, फ्रीक्वेंसी। इस क्लास का फ्रीक्वेंसी क्या है? एफ 64, तो एफ हो जाएगा 64। उसके बाद आता है सी एफ। सी एफ कौन सा लिखने का? तो उस क्लास का सी एफ नहीं लिखने का, उसके ऊपर वाले का सी एफ लिखने का, प्रीसीडिंग क्लास का। तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा? 92। और एच क्या होता है? विड्थ। विड्थ मतलब क्लास का विड्थ क्या है? तो 165 से 170 कितने का गैप है? 5। 165 टू 170 कितने का गैप है? 5। तो ये एच हो गया 5। सबको ये डेटा मैंने कैसे लिखा, समझ में आया? Yes, very good. So let me go to the board now and let me rub this all unnecessary things because अब ये टेबल का काम तो हो गया है। तो देखो वापस से मैं रिपीट करता हूँ स्टूडेंट्स, क्या किया हम लोगों ने? सबसे पहले हमने एन फाइंड किया, उसके बाद हमको इस क्वेश्चन में सेंट्रल हाइट फाइंड करना था। सो इट इज ऑब्वियस दैट सेंट्रल हाइट का मतलब Q2 होता है। हमने हेडिंग लिखा टू फाइंड Q2। Q2 फाइंड करना था, इसके लिए ही हमने 2n/4 फाइंड किया, वो 100 आया। उस 100 को देखने का कि कौन से सी एफ, दो सी एफ के बीच में है। जिस दो सी एफ के बीच में होगा उसके नीचे वाले सी एफ वाले को मेन क्लास ले लोगे, उस क्लास तो को लिख देंगे Q2 लाइज इन दिस क्लास। उसका जो लोअर लिमिट होगा वो मेरा एल हो जाएगा, उसका जो फ्रीक्वेंसी होगा वो एफ हो जाएगा, उसकी क्लास के पहले वाले क्लास का जो सी एफ होगा वो हमारा सी एफ हो जाएगा, और एच होता है क्लास का विड्थ। तो ये हो गया। अब इसके बाद करना क्या है? बस फॉर्मूला तो लिखना है Q2 का। देयरफॉर, यस कम ऑन, देयरफॉर Q2 का फॉर्मूला लिखो। Q2 इज इक्वल टू L प्लस 2n/4 minus CF into H upon F. Substituting the values, L हमको मालूम है 165। अभी बहुत सारे बच्चे 2n/4 को वापस से कैलकुलेट करेंगे। क्यों करना है बच्चों? यहाँ पर आपने 2n/4 ही तो निकाला है 100, आप n के जगह 200 पुट करोगे, सॉल्व करोगे, वही आने वाला है। तो डायरेक्टली पुट कर दो ना, समझ रहे हो क्या? तो ये हो जाएगा 100 माइनस सी एफ कितना है भाई? 92। एच कितना है? 5, और ये 64। ये हो जाएगा 165 प्लस 8 इंटू 5/64। पहले हमको इस मल्टीप्लीकेशन को सॉल्व करना है, इस प्लस को वैसा ही रखना है, ठीक है? कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर देते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पर कैंसिल हो रहा है, 8 8 जा 64, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 165 प्लस 5/8। क्रॉस मल्टीप्लाई मत करो, 5/8 को ही डिवाइड कर लो। तो 0.50, 8 6 जा 48, 2 0 20, 8 2 जा 16, 8 5 जा 40। So your answer will be 165.625. Please check the calculation, everyone.
and therefore central height is equal to 165.625 जो भी यूनिट दिया है सेंटीमीटर, that we have to write. Have you all understood? Yes. Let me know if you have done with writing work. लिख कर हो गया तो बताओ. किसी को किसी स्टेप में डाउट, ये क्यों किया, ये कहाँ से आया, कुछ भी है तो पूछ लो. Okay. So that's question number 6. Now question number 7. The following is the data of the pocket expenditure per week. Pocket expenditure per week of 50 students. So total 50 students है. It is known that the median of the distribution is 120. Median मतलब क्या? In terms of quartile. Median मतलब क्या in terms of quartile? Come on. बोलो बोलो. Yes. It's Q2. तो मतलब हमको क्वेश्चन में Q2 दे दिया है. फिर बोला है फाइंड मिसिंग फ्रीक्वेंसीज. यहां पर कुछ तो मिसिंग है, ये मिसिंग फ्रीक्वेंसीज फाइंड करनी है. तो इस क्वेश्चन को ऐसा मत सॉल्व करो कि आपको ये मिसिंग है तो हमको फाइंड करने के लिए. आप ऐसा समझो Q2 दिया है ना, तो आप Q2 कैसे फाइंड करते थे वो सारे स्टेप्स करो, ऑटोमेटिकली आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसीज भी आ जाएंगी. तो चलो हम लोग एक साथ करते हैं. पहले तो कॉलम बनाएंगे हम लोग, क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी का, राइट. सो स्टार्ट राइटिंग. और अच्छा, वो जो दो मिसिंग फ्रीक्वेंसीज उसको पहले एज्यूम कर लेते हैं. लेट ए एंड बी आर द टू मिसिंग फ्रीक्वेंसीज. स्टार्ट लाइक दिस. लेट ए एंड बी आर टू मिसिंग फ्रीक्वेंसीज. तो पहला तो है क्लास इंटरवल, ठीक है, दूसरा है फ्रीक्वेंसी और तीसरा होता है सी एफ. चलो सारे कॉलम्स बना लो. Complete the table. Come on, students. Seven A, 15 B, 3.
ओके, अभी जैसे हम करते थे वैसे करते जाओ बच्चों, कोई टेंशन नहीं मत। पहला 7 एज इट इज, फिर 7 + a, फिर 7 + a + 15, तो वो हो जाएगा 22 + a, फिर हो जाएगा 22 + a + b, और उसके बाद हो जाएगा 25 + a + b। फ्रीक्वेंसी भी फाइंड करेंगे इसका टोटल। तो देखो ए और बी ऐसे ही रहेंगे, 7 + 3 10 + 15 25 + a + b। यहाँ तक सब लोग का कंप्लीट होना चाहिए सबसे पहले। लेट मी नो दोज हु हैव कंप्लीटेड टिल हियर, और समझ में आया यहाँ तक। ओके, अभी हमको फाइंड करना है Q2, राइट, क्योंकि Q2 दिया हुआ है, तो Q2 दिया हुआ है, इसके लिए Q2 फाइंड करने के स्टेप्स लिखेंगे। तो उसके पहले हमको क्या लिखना पड़ता है, n लिखना पड़ता है, राइट। तो यहाँ पर n क्या है, अब आप तो देखोगे सर n तो 25 + a + b है, बट क्वेश्चन में दिया हुआ है स्टूडेंट्स, राइट। सो n = एक्चुअली होता है ∑fi, बट क्वेश्चन में दिया है n इज 50 स्टूडेंट, तो 50 = 25 + a + b। ये सबको समझ में आना चाहिए। f का टोटल ही n होता है, तो f का जो टोटल है उसको n से इक्वेट किया। इसको सॉल्व करोगे तो आपको एक इक्वेशन मिल गया, a + b = 50 - 25, that is 25. This is equation 1. Have you all understood? And now we will write the formula for Q2, right? अभी आप बोलोगे कि सर Q2 फाइंड करने के लिए आप डायरेक्टली फॉर्मूला लिख रहे हो, तो पहले ये तो लिखना पड़ेगा ना, Q2 लाइज इन विच क्लास, यस और नो? यस, आ रहा है कि नहीं माइंड में? क्योंकि नहीं तो कैसे हम L निकालेंगे, F निकालेंगे, CF निकालेंगे, किस क्लास में Q2 है वो तो फाइंड करना पड़ेगा। पहले हम क्या करते थे, 2n/4 करते थे, टू फाइंड करते थे, बट इस क्वेश्चन में वो तो फाइंड करना पड़ेगा, लेकिन हम डायरेक्ट फाइंड करेंगे। कैसे? मैं लिखूंगा सिंस Q2 = टेक्स्ट बुक में से देख के बताओ बच्चों, Q2 का वैल्यू क्या है? Q2 का वैल्यू क्या है? मीडियन कितना दिया है? कम ऑन, 120। सो Q2 इज 120। अब जब Q2 का वैल्यू ही दिया है 120, तो मैं डायरेक्ट देख के बता सकता हूं ना कि Q2 किस क्लास इंटरवल में लाई करेगा। अरे समझा क्या? Q2 की वैल्यू दी गई है 120, तो 120 किस क्लास में लाई करेगा मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं। आप बताओ, Q2 लाइज इन विच क्वाड्रेंट? अब जैसे ही पता चल गया 100 to 150 में लाई करता है, तो L क्या होगा? 100। F क्या होगा उसका फ्रीक्वेंसी? 15। CF क्या होगा? उसी के क्लास के ऊपर वाले का, मतलब 7 + a। और H क्या होगा? विड्थ। तो 50, 100 to 150 है, तो विड्थ का साइज 50 है। Everyone understood up to this, please? Understood? Yes, no? Any doubt till this step? कोई प्रॉब्लम किसी भी स्टेप में? नो प्रॉब्लम, ठीक है। अभी आप क्या करोगे, अब आप Q2 का फॉर्मूला पुट करोगे कि Q2 क्या होता है? L + 2n/4 - CF
इंटू एच अपॉन एफ। जो जो वैल्यूज आपको मालूम है वो आप सब्स्टिट्यूट कर दो। जैसे Q2 की वैल्यू मालूम है 120, L इज 100 प्लस 2n/4 हमने निकाला नहीं था, इसमें हमको निकालना पड़ेगा। 2 × n है 50 अपॉन 4 माइनस फ्रीक्वेंसी इज 15, सॉरी यहाँ पर सी एफ है ना, तो सी एफ है 7 + 8, तो उसको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा क्योंकि दो टर्म है। ब्रैकेट क्लोज, एच अपॉन एफ 50/15। जागृति एक बार क्या रिपीट करूं? कौन सा स्टेप नहीं समझा वो बोलो। वो तो मैं रिपीट करता ही हूं ना सोल्यूशन एक बार होने के बाद। आपको कौन सा स्टेप नहीं समझा? हाँ, यू हैव टू बी 100% फोकस्ड हियर। सबको ये फॉर्मूला समझ में आया? फॉर्मूले में मैंने कैसे सब्स्टिट्यूट किया समझ में आया? अब देखो ये पूरा आपस में सॉल्व होगा, मल्टीप्लीकेशन होगा, सब सॉल्व होगा। ये 100 को मैं इस साइड भेज सकता हूँ कि नहीं बच्चों? राइट। तो देखो मैं ये वाला पार्ट रब कर दे रहा हूँ क्योंकि टेबल तो आई थिंक सबको बनाने आता ही है। ओके, सो इट इज लाइक 120 माइनस 100 इक्वल टू, यहाँ पर अगर हम कुछ कैंसिल आउट करें तो क्या कैंसिल होगा? देखो 250 सा 100, 100 डिवाइड बाई 4 इज 25, ईजी दिखता है। फिर भी अगर आपको नहीं जम रहा है तो 2 2 सा 4 एंड 2 से 50 कैंसिल किया तो 25, राइट। तो ये 25 हो गया। -7 + a, तो अंदर जाएगा माइनस, तो -7 माइनस a। इंपॉर्टेंट स्टेप, साइन चेंज हुआ, माइनस अंदर गया, इंटू 50/15 है, उसको भी हम कुछ कैंसिल कर सकते हैं, लाइक 5 10 जा 5 3 जा, तो ये हो जाएगा 10/3 इंटू के अंदर। सबको ये स्टेप समझ में आ गया? किसी को ये दो लास्ट के दो स्टेप में प्रॉब्लम? फॉर्मूले के बाद लास्ट के दो स्टेप्स में प्रॉब्लम? प्रॉब्लम के लिए यस बोल रहे हो कि समझा के लिए यस बोल रहे हो? हाँ, ओके। अभी इसको सॉल्व करते हैं। अभी देखो ये 10/3 है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा तो उल्टा हो जाएगा ना, 3/10 हो जाएगा। कर दूं डायरेक्ट? तो देखो 120 में से 100 गया 20, ये 10/3 इधर आके हो गया 3/10 इक्वल टू 25 माइनस 7 18 माइनस ए। फिर इसको सॉल्व किया, 10 1 जा 10 2 जा, so this is 2 3 जा 6 equal to 18 minus a. Minus a will come this side, 6 will go that side, 18 minus 6, and a is equal to 18 minus 6 is 12. Yes, come on students, have you all understood कैसे हमने निकाला a का वैल्यू और b का वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पर एक इक्वेशन है, वहां पर हम a के वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। So we will write put a equal to 12 in equation 1. So what do we get? 12 plus b is 25. That will give you b equal to 25 minus 12
equal to 30. So therefore final answer will be the missing frequencies are 12 and 13 respectively. Yes, everyone understood? तो अगर क्वेश्चन में Q2 दिया रहेगा और हमको कोई मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड करना होगा तो हम कैसे करेंगे, समझ में आ गया? हम वही स्टेप फॉलो करते हैं जो दिया हुआ है। Q2 दिया था तो Q2 को फाइंड करने का स्टेप्स लिखो, Q3 दिया होता तो Q3 को फाइंड करने का स्टेप्स लिखते हैं हम लोग, राइट? सी मैथ्स है तो आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। हाँ, एक सम से आ गया तो ऐसा नहीं कि आप सॉल्व कर लोगे। यू नीड टू एवरीडे प्रैक्टिस, वन टाइम टू टाइम, द वन विच यू फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट, आपको लगता है कि बहुत डिफिकल्ट है, उसको आप ज्यादा बार प्रैक्टिस करो। हाँ यश बोलो, कौन सा फर्स्ट स्टेप में डाउट है? ये इक्वेशन 1 कैसे आया ये? बी स्पेसिफिक टू योर डाउट। n equal to fi, okay. I told you in the beginning only ना, n मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होता है? फ्रीक्वेंसी के टोटल को, फ्रीक्वेंसी के टोटल को ही नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बोलते हैं, n। ठीक है, इसके लिए हमने यहां पर लिखा है n इक्वल टू एफ आई। और एफ आई का हमने वो टेबल बनाया था, तो टेबल का टोटल दिया था ना, हमने फाइंड किया 25 प्लस a प्लस बी, तो इसके जगह ये लिख दिया। और n तो लेकिन क्वेश्चन में दिया था 50, इसका मतलब ये जो भी एफ आई आया वो इक्वल टू 50 होगा। इसको सॉल्व किया तो ये इक्वेशन आ गया। समझा यश? ओके। श्रुति का क्वेश्चन है माइनस ए कैसे आया? कहां पर माइनस ए? अब ये तो श्रुति बेसिक है ना, भूल गए? माइनस अगर ब्रैकेट के बाहर होगा, माइनस अगर ब्रैकेट के बाहर होगा तो जब मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा तो अंदर का साइन चेंज होता है। तो -7 एंड माइनस प्लस माइनस तो माइनस ए हो गया। समझा श्रुति? हाँ, अगर वो अंदर 7 माइनस ए होता तो 7 पॉजिटिव था तो वो -7 हो जाता, और माइनस ए प्लस ए हो जाता। साइन चेंज होता है ब्रैकेट के अंदर। श्रुति अंडरस्टूड? यस। और किसी को कोई डाउट? एक बार पूरे स्टेप बाय स्टेप स्टार्टिंग से गो थ्रू कर लो। पहले एन फाइंड आउट किया, एन का फॉर्म, एन जैसा मैंने बताया उसको सब्स्टिट्यूट किया तो एक इक्वेशन आ गया। फिर इस क्वेश्चन में Q2 दिया था, Q2 के वैल्यू से डायरेक्टली हमने बता दिया कि Q2 लाइज इन व्हाट। उससे हमने L फाइंड किया, F फाइंड किया, CF फाइंड किया, H फाइंड किया, और फॉर्मूले में पुट करके सॉल्व किया तो A का वैल्यू आ गया। उसको सब्स्टिट्यूट किया फर्स्ट इक्वेशन में तो B का वैल्यू आ गया। डन बच्चे लोग? ओके, सो आई थिंक सबका हो गया। I'll rub this, and that's question number 7. Moving ahead, question number 8. Question number 8. Let's read the question. The following is the distribution of 160 workers. तो ये 160 क्या है स्टूडेंट्स, बताओ जल्दी से। व्हाट इज दिस 160? यस, एन है। एन वर्कर्स अकॉर्डिंग टू द वेजेस इन अ सर्टन फैक्ट्री। डेटा दिया है वेजेस मोर देन 8,000, wages more than 9,000, 10,000, 11,000, नंबर ऑफ वर्कर्स। कुछ बच्चे इस क्वेश्चन को देखकर उनको ऐसा लगेगा कि ये तो
एक्स और एफ टाइप वाला है, जैसा हमने ये किया था 4th और 5th प्रॉब्लम, याद आ रहा है बच्चों? एक्स दिया हुआ था और एफ दिया हुआ था, यस और नो? तो यहां पर भी तो ऐसा ही कुछ दिया हुआ है, एक्स दिया है और एफ दिया है, नहीं लग रहा आपको? यस, बट दिस इज नॉट एक्स स्टूडेंट। एक्स क्या होता था? सिंगल ऑब्जर्वेशन होता था। यहां पर ऊपर देखो क्या लिखा है, वेजेस मोर देन 8,000। ध्यान से देखो इसका मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। पहला जो डेटा है वो ये बोलता है कि 8,000 से ज्यादा कितने लोगों को, उनको बोलते ना पैसा मिलता है, उनका जो उन्होंने मजदूरी किया उसका भत्ता बोलते हैं ना, वेजेस, वो मिलता है। तो 8,000 से ऊपर कितने लोगों को मिलता है? 160। समझ में आ रहा है क्या? ये 160 लोग वो लोग हैं जिनको 8,000 से ज्यादा मिलता है। उसके बाद 9,000 से ज्यादा कितने को मिलता है? 155। समझ में आ रहा है क्या? तो मुझे ये बताओ, 8,000 से ज्यादा 160 को मिलता है, तो जिसको 8,000 से ज्यादा मिल रहा है उसको तो 9,000 से भी ज्यादा ही मिल रहा है ना, कि नहीं मिल रहा है? यस, नहीं मिल रहा है, क्योंकि 8,000 से ज्यादा है, नीचे वाला 9,000 से ज्यादा है। एक काम करते हैं, ऐसा समझते हैं, आप लोग को थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं। टेबल को ना नीचे से देखते हैं, नीचे से। सबसे पहला डिनोमिनेटर, सॉरी नीचे में क्या है? लास्ट वेजेस 16,000। 16,000 से ज्यादा कितने लोगों की सैलरी है? 16,000 से ज्यादा कितने लोगों की सैलरी है? 0। इतना तो समझ में आ गया। अच्छा, फिर बोला 15,000 से ज्यादा कितने लोगों की सैलरी है? 1। तो इससे आप एक चीज नहीं बता सकते कि सर इसका मतलब 15,000 से 16,000 के बीच में एक ही वर्कर है जिसको सैलरी मिल रहा है, यस और नो? कम ऑन, देखो 16,000 से ज्यादा किसी को नहीं मिल रहा है और 15,000 से ज्यादा एक बंदे को मिल रहा है, तो मतलब 15 और 16 के बीच में ही होगा ना उस एक बंदे को। ओके, नेक्स्ट, 14,000 से ज्यादा 10 लोगों को मिल रहा है, बट ये जो 10 है उसमें ये 15,000 वाला भी तो इंक्लूडेड होगा ना। अरे भाई, जिसको 15,000 से ज्यादा मिल रहा है पगार, उसको 14,000 से भी तो ज्यादा ही होगा। तो अगर मैं आपको पूछूं कि मुझे बस चाहिए कि 14,000 और 15,000 के बीच वाले कितने होंगे, तो क्या होगा बताओ? 14,000 और 15,000 के बीच वाले कितने होंगे? तो आप क्या करोगे? 11 होंगे? रॉन्ग, रॉन्ग, 10 भी नहीं होंगे। अरे 9 होंगे, 9। कैसे? 14,000 से ज्यादा 10 लोगों को है, बट 14,000 से ज्यादा जो 10 लोग हैं उसमें से एक बंदे को तो 15,000 से भी ज्यादा है ना। बट 15,000 से ज्यादा है तो 14 से भी ज्यादा है, इसके लिए उसका नाम 14 से ज्यादा में भी आ गया। बट जब मैं बात करूं 14 टू 15 स्ट्रिक्टली, तब तो वो 1 बंदा नहीं आएगा, तो फिर ये 10 माइनस 1 9 हो जाएगा। ये समझा क्या 9 सबको? अभी एक और देखते हैं तो और आपको क्लियर हो जाएगा। देखो अब अगला क्या बोला है, 13,000 से ज्यादा कितने बंदे को है? 23। अब जिसको 13,000 से ज्यादा है, इस 23 में वो लोग भी इंक्लूडेड होंगे जिसका 14,000 से ज्यादा है, क्योंकि 14 से ज्यादा है मतलब 13 से ज्यादा तो होगा ही, 15 से ज्यादा है, 16 से ज्यादा है, यस और नो? तो इस 23 में 13 से ज्यादा में ये सब है। तो अगर मैं पूछूं कि 13,000 और 14,000 के बीच में कितने लोग हैं, तो आपको मालूम है कि 14 से ज्यादा 10 लोग थे, 14 से ज्यादा 10 लोग है ना ये पूरा।
तो 23 में से 10 निकाल दिया, तो इसका मतलब 13 पीपल। 14 कैसे हीथ, वो 1 तो ऑलरेडी 10 के अंदर इंक्लूडेड है ना बच्चा, ये जो 1 है वो तो 10 के अंदर है ना, 10 के अंदर सब आ गया। यस, तो ये तो एक्चुअल एक्सप्लेनेशन है, बट अगर आपको नहीं भी समझ में आया जो मैंने अभी तक बोला, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बताता हूँ डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं। आपको लॉजिक तो समझ में आ गया, तो अब आप क्या करोगे, यहाँ देखो, आप क्लास इंटरवल लिखोगे, ठीक है। उस क्लास इंटरवल में आप जैसे नीचे से हमने स्टार्ट किया था ना, वैसा ही हम यहाँ पर लिखना शुरू कर देंगे। 8,000 से 9,000, 9,000 to 10,000, 10,000 to 11,000, 11,000 to 12,000, 12,000 to 13,000, 13,000 to 14,000, 14,000 to 15,000 and 15,000 to 16,000। इतना पहले कॉलम बना देना है। अब जब हम फ्रीक्वेंसी लिखने जाएंगे बच्चों, फ्रीक्वेंसी तो कैसे लिखना है, नीचे से लिखना है। हाँ, अभी जैसे एक 16 के ऊपर वाला भी लिख देता हूँ, है नहीं उसके अंदर डेटा, बट वी विल राइट डाउन 16,000 एंड अबव, बराबर है। तो 16,000 एंड अबव से हमारा डेटा शुरू होगा। 16,000 एंड अबव कितने लोग हैं, 0। 15 और 16 तो क्या करने का, सब्ट्रैक्ट, 1 माइनस 0, 1। अगले के लिए 10 माइनस 1, 9। नेक्स्ट के लिए 23 माइनस 10, 13। नेक्स्ट 57 माइनस 23, इट विल बी 34। नेक्स्ट 103 माइनस 57, तो 13 माइनस 7, 6, 9 माइनस 5, 4। फिर 137 माइनस 103, 34। देन 155 माइनस 37, 15 माइनस 7, 8, 4 माइनस 3, 1। 160 माइनस 155, 5।
हेलो स्टूडेंट्स, सॉरी गॉट एन अर्जेंट कॉल। हाँ, तो ये सबको एफ कैसे फाइंड किया समझ में आ गया क्या आप लोगों को? हाँ, अगर वो लॉजिक मैंने पहले जो बताया वो एक्चुअली मेन रीजन है क्यों हम ये सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, नहीं भी समझ में आया तो मोर देन जब भी हमको दिया रहेगा, वेजेस मोर देन, मार्क्स मोर देन, तो क्या करने का, ऐसा क्लास इंटरवल बनाने का और फिर नीचे से स्टार्ट करने का, पहला वाला जीरो, फिर वन माइनस जीरो। जैसे हम लेस देन टाइप में ऊपर से ऐड करते हैं, मोर देन में नीचे से सब्ट्रैक्ट करते हैं। समझ में आया क्या स्टूडेंट्स? प्लीज रिप्लाई। हाँ, अब सी एफ तो आपने आना चाहिए। 5 5 + 18 23, स्टार्ट करो। 5 5 + 18 23, 23 + 34 57, 57 + 46 103 + 34 137 +13 150 +9 159 +1 160 +0 160। ठीक है, एफ का टोटल भी आपने निकाला रहेगा, 160 आया रहेगा, राइट। सबका पहले टेबल कंप्लीट होना चाहिए। हो गया टेबल तो मैं आगे बढ़ूंगा। टेल मी इफ यू हैव डन द टेबल। एवरीवन, सबका मुझे कंप्लीट चाहिए, उसके बाद ही मैं बताऊंगा। इस क्वेश्चन में बोला था फाइंड ऑल क्वार्टाइल्स, तो ये अच्छा एग्जांपल है जिसके अंदर हम Q1 Q2 Q3 तीनों फाइंड कर लेंगे। हाँ, Q1 Q2 Q3 तीनों फाइंड करेंगे। चलो, हो गया। अभी हेडिंग डालो, टू फाइंड Q1, टू फाइंड Q1। अब Qn है तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, n/4। उससे ही पता चलेगा कि वो कौन से क्लास में लाई करता है। तो n है 160 डिवाइड बाई 4, ये हो गया 40। ठीक है, फिर 40 देख लो कौन से दो सी एफ के बीच में है, 23 और 57 के बीच में है, तो नीचे वाला लेंगे, मतलब 57 वाले में Q1 लाई करेगा। तो मैं लिखूंगा देयर फोर Q1 lies in what, 10,000 to 11,000। फिर उससे सारे डिटेल्स निकालेंगे, एल निकालेंगे, एल होगा 10,000। फिर फ्रीक्वेंसी उसके सामने क्या है, 34। फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी उसके जस्ट पहले का 23। उसके बाद एच 10,000 टू 11,000, तो वो हो जाएगा 1,000। सबको ये समझ में आया मैंने जो यहाँ तक लिखा? चलो, अभी आप Q1 का फॉर्मूला लिखो, सब्सटीट्यूट करो और मुझे डायरेक्टली Q1 का आंसर बताओ। मैं नहीं सॉल्व करूंगा,
आपको सॉल्व करना है। Q1 का फॉर्मूला लिखो। पूरा सॉल्व करो और फिर फाइनल आंसर Q1 बताओ मुझे। चलो, आपके सामने पूरा डेटा है। चलो, सिद्धि ने सॉल्व किया है 10,500। बाकी बच्चे भी जरा सॉल्व कर ले। मैं तब तक ये भवानी सिंह 1500 तो रॉन्ग ही होगा ना, ऑब्वियसली, बिकॉज Q1 लाइज इन 10,000 to 11,000 है, तो उसके बीच का ही वैल्यू होगा ना। तो भवानी साहू, आप कुछ तो मिस्टेक किए रहेंगे आपने कैलकुलेशन में। यस, मेजॉरिटी ऑफ लोगों का 10,500 आ रहा है। मेरे को भी 1500 आया, तो तूने कुछ तो गड़बड़ किया। क्या गड़बड़ किया? मैंने गड़बड़ किया है। 10,000 है ना एल? सॉरी स्टूडेंट, एल तो 10,000 है ना, मैंने लिखने के टाइम एक जीरो कम लिख दिया। एल इज 10,000, राइट? 10,000 to 11,000। इसके लिए जिसने 1,000 लिया उसको रॉन्ग आया। चलो, आई थिंक 10,500 इज द राइट आंसर। जिसको 1,500 आया उसका मिस्टेक समझ में आ गया ना, बस 10,000 लिख दो, फिर वो 10,500 हो जाएगा। चलो, नेक्स्ट हेडिंग डालो। टू फाइंड Q2। टू फाइंड Q2, ठीक है। तो उसके लिए जैसे हम यहाँ पर n/4 हमने फाइंड किया था, वहां पर फाइंड करेंगे 2n/4। सो 2 इंटू 160 डिवाइड बाई 4, तो 40 इंटू 2, 80, राइट।
80 आया सबको? अभी 80 को आगे किया कि नहीं, कि मेरा ही वेट कर रहे हो? 80 किधर लाई कर रहा है? सो 80 लाई कर रहा है 57 और 103 में। 57 और 103 के बीच में है ना 80। तो इसका मतलब नीचे वाले में, मतलब यहां पर Q2 लाई करेगा, राइट? तो वापस से वही स्टेटमेंट, सारी चीजें कॉमन। Q2 लाइज इन 11,000 टू 12,000। फिर L हो जाएगा 11,000, F हो जाएगा 46 और CF हो जाएगा 57। और H तो 1000 ही होगा, गैप तो 1000 का ही है। फिर Q2 का फॉर्मूला पुट करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। यस, चलो स्टार्ट करो, करते रहो आप लोग, मैं तब तक ये सब रब कर देता हूँ। चलो, Q2 किसी ने बताया 11,500, इज इट करेक्ट? यस, सब लोग ने Q2 फाइंड कर लिया। Q2 का आंसर आया 11,500। अब इसी तरीके से हम Q3 फाइंड करेंगे। टू फाइंड Q3, उसके लिए वी विल फाइंड आउट 3n/4। अभी मेरे पास टेबल नहीं है, तो आप खुद मुझे बताओ Q3 लाइज इन विच क्लास? Yes, Q3 lies in which class, students? 12,000 to 30,000। चलो ठीक है, सॉल्व करो। LFCFH सब फाइंड करो और Q3 का आंसर बताओ।
Q3, someone is saying 12,500. Please check it out. Q3 12,500. कैलकुलेशन है, थोड़ा सा करना पड़ेगा. So the question was find all the quartiles and interpret the result. Okay, so we have got the all results and the value also. 9th and 10th will be homework for you all students. I'll just explain you. 9th क्वेश्चन में क्वेश्चन टेबल तो बराबर है, क्लास इंटरवल दिया और फ्रीक्वेंसी दिया है. सब लोग यहाँ पर देख लो, नहीं भी हुआ रहेगा तो भी देखो यहाँ पर क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है. फाइंड क्या करना है वो इंपॉर्टेंट है. कैलकुलेट लिमिट्स ऑफ फिक्स डिपॉजिट ऑफ सेंट्रल 50%. नाउ ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, लिमिट्स. जब कभी भी आपको लिमिट बोलेगा तो देखो, लिमिट कभी भी एक वैल्यू नहीं होता है. लिमिट मतलब होता है रेंज. लिमिट मतलब मिनिमम से मैक्सिमम. यस, मिनिमम से मैक्सिमम. तो जब कभी भी आपको लिमिट आएगा तो इसका मतलब हमको दो चीजें फाइंड करनी है. अब क्या बोला है, ऐसा लिमिट फाइंड करना है जिसके बीच में 50% लोग आएंगे. तो अगर मैं आपको वही बेसिक वाली लाइन बनाऊं तो आपको याद होगा कि ये पूरा डेटा था, यहां पर हमारा Q2 था. नहीं रॉन्ग, Q2 नहीं फाइंड करना है, वही मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनो आप लोग. पहले ये Q2 था, ये Q1 था और ये Q3 था, राइट. आपको ये बताना है कौन से दो पॉइंट के बीच में 50% लोग आएंगे. दैट इज द मीनिंग ऑफ लिमिट्स. लिमिट्स डिपॉजिट ऑफ सेंट्रल 50%, मतलब किस दो के बीच में 50% लोग आएंगे. किस दो के बीच में. एक आंसर तो हो ही नहीं सकता ना. मैं ओनली Q1 बोलूं तो Q1 और किसके, Q2 बोलूं तो Q2 और किसके. आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट. एक वैल्यू नहीं होगा. Q1 बोलूंगा तो उससे लेस 25%, ग्रेटर 75%. किन दो क्वार्टाइल्स के बीच में 50% लोग आते हैं. Yes, no problem. I'll explain. Very good. Q1 and Q3 is the answer. क्योंकि देखो, हर ये जो ब्रेक है, ये जो टुकड़ा है, वो 25% का है. 25%, 25%, 25%. तो Q1 और Q3 के बीच में ही 50% लोग आएंगे ना. तो आपको इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, Q1 एंड Q3. जो भी आंसर आएगा लास्ट में लिखेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल Q1 आया 185 और Q3 आया 550, तो आप लिखोगे देयरफॉर द लिमिट ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट ऑफ सेंट्रल 50% सीनियर सिटीजन्स इज 185 टू 550. सबको समझ में आया क्या. यही आंसर आएगा, ऐसा नहीं है, हम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल कि ऐसा आया तो 9th हो जाएगा. 10th वन इजी, मिसिंग फ्रीक्वेंसी ए एज्यूम कर लो और मीडियन दिया हुआ है, यानी ये Q2 दिया हुआ है, तो हमने तो दो दो वाला फाइंड किया, ए और बी. इसमें तो एक ही फाइंड करना है. इट्स वेरी सिंपल. यस, सो आई होप यू ऑल विल कंप्लीट दिस फर्स्ट एक्सरसाइज. ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस फर्स्ट एक्सरसाइज के आप अच्छे से कर लो. नेक्स्ट टाइम हम लोग न्यू टॉपिक, मतलब इसी का जो दूसरा टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे.
Okay, students. So that's all for today. Thank you very much. Bye bye.